हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाठशाला प्लीज। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और आज क्या था? इंडिपेंडेंस डे है। आप सभी का इंडिपेंडेंस डे कैसा था ये आप हमें क्या बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी बता सकते हैं। और लास्ट वीडियो किस पे रिलेटेड थी या किससे रिलेटेड थी? वो था हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में हम क्या कर रहे थे? चीजें डिस्कशन कर रहे थे। ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो सबसे प्राचीन वेद है, या दूसरी फॉर्म में बोला जाए तो सबसे प्राचीन क्या है? ये हमारे पास ग्रंथ है जो हमें हिंदू सभ्यता की जानकारी प्रदान करता है। ऋग्वेद ऐसा नहीं है कि हमें रिलीजन की जानकारी देता है या सिर्फ धर्म के अकॉर्डिंग हमें जानकारी प्रदान करता है। ऋग्वेद से हम ऋग्वैदिक टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो कब से लेकर कब तक का था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का क्या था? ऋग्वैदिक का टाइम पीरियड था। इसमें हमें धर्म की जानकारी नहीं मिलती, इसमें हमें सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और लोग मेनली क्या क्या व्यवसाय क्या करते थे या क्या क्या कार्य क्या करते थे, इन सब के बारे में हमें क्या मिलती है? ब्रॉड जानकारी हासिल होती है। ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो इसको पढ़ने वाला क्या कहलाता था? होत्र कहलाता था इसको पढ़ने वाला। फर्स्ट थिंग। और सेकंड जो चीज थी वो क्या था? ऋग्वेद में हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती है? 10 मंडल दिखाई देते हैं, 1028 क्या है? सूक्त है, और 10,580 क्या है? इसमें ऋचाएं हैं। पूरे पूरे वैद मंत्र है भाई इसमें। ये ऋग्वेदी है जिसमें हमें क्या मिलती है? 4 वर्ण। जो 4 वर्ण हमने पढ़े हैं ना, वो क्या है? ऋग्वेद की कल्पना थी। मतलब ऋग्वेद के टाइम पीरियड में कैसी जातियां कैसी डिसाइड होती थी, कर्म के हिसाब से जातियां डिसाइड होती थी। और ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और नंबर 4 पे थे शूद्र। ये ऋग्वेद में हमें क्या एक और चीज मिलती है? वो है गायत्री मंत्र। ये और इसके क्या है? एक और फैक्ट है इसका, एक और चीज है जो ऋग्वेद के बारे में मुझे बताना है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ भी है। दो क्या इसके ब्राह्मण ग्रंथ भी है, ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ भी है। ठीक है, जो कि जिनके नाम क्या है? और शंख्यान भी बोलते हैं। जो वर्ण थी, जातियां थी, वो किस हिसाब से डिसाइड होती थी? कर्म के हिसाब से। आप जो काम करेंगे उस हिसाब से आपको जाति मिलेगी। ठीक है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र थे भाई। फिर जो दूसरी चीज थी या दूसरा जो वेद हमने क्या था? वो था यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात की जाए तो यजुर्वेद क्या है? हमारा उत्तर वैदिक काल है। कौन सा है? उत्तर वैदिक काल का वेद है। सबसे बड़ी बात है क्या है? उत्तर वैदिक काल का है। और उत्तर वैदिक काल की अगर बात की जाए तो ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व तक था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप सबको याद रखनी चाहिए। उत्तर वैदिक काल में क्या आ रहा था? बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। मतलब लोग रिलीजन को क्या कर रहे थे? अलग अलग, मतलब रिलीजन में बहुत सारे ऐसे कर्म कांड हो गए थे, बहुत सारी ऐसी चीजें इंक्लूड हो गई थी जो कि क्या हो गई थी, जो कि हमें वैदिक टाइम पीरियड में नहीं दिखाई देती है। यजुर्वेद मेनली किससे रिलेटेड है? यज्ञ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? यज्ञ। क्योंकि इस टाइम पीरियड में यज्ञ की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। क्या होता था? धर्म, नीति, आचार, विचार और शस्त्र शास्त्र, सबके लक्षण क्या हो गए थे? स्पष्ट हो गए थे और संगठित हो गए थे। मतलब हर चीज में हमें चेंजेस दिखाई पड़ रहे थे, चाहे विकास की फॉर्म हो। डेवलपमेंट में भी क्या दिखाई पड़ता है हमें इस टाइम पीरियड में? हमें दिखाई पड़ती है लौह प्रौद्योगिकी। लौह प्रौद्योगिकी का क्या मतलब हुआ?
इसका सिंपल जैसा मीनिंग ये हुआ कि इस टाइम पीरियड में लोग क्या यूज करने लगे थे, लोहा यूज करने लगे थे, मतलब टेक्नोलॉजी की फॉर्म में। लोहा हमारी इसमें क्या है, बहुत पहले से। उत्तर वैदिक काल का है, यज्ञ बढ़ गए थे, और यजुर्वेद को ही क्या कहा जाता है, इस टाइम पीरियड में यज्ञ की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मतलब यज्ञ को लोग बहुत ज्यादा मानने लगे थे, और यज्ञ ही सबसे ज्यादा क्या किए जाते थे, परफॉर्म किए जाते थे। यजुर्वेद को कर्म कांडीय, मतलब बहुत सारे कर्म कांड इसमें हमें दिखाई देंगे, कर्म कांडीय वेद भी कहा जाता है। इसमें क्या है, यज्ञ से रिलेटेड जितने भी मंत्र है इन सब का क्या है, विस्तार से डिस्क्राइब किया गया है इसमें, ठीक है। यजुर्वेद, और यजुर्वेद क्या है भी, हमें एक और चीज हमने देखी थी, यजुर्वेद को हमने प्रोज और पोइट्री दोनों फॉर्म में देखा था। प्रोज और पोइट्री मतलब क्या हुआ इस बात का, इसका मतलब हुआ कि गद्य और पद्य दोनों फॉर्म में क्या है हमारे पास यजुर्वेद अवेलेबल है। अगर हाँ तो भाई क्या है हमारे पास, यजुर्वेद दो फॉर्म में है, प्रोज और पोएट्री, गद्य और पद्य फॉर्म में। यजुर्वेद की अगर बात की जाए तो क्या है, हमें एक और चीज दिखाई देती है यजुर्वेद के बारे में, वो है हमारी ये कि यजुर्वेद को दो फॉर्म है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको हम थोड़ा सी देख लेते हैं। ये क्या है, ये हमारे पद्य फॉर्म में है, मतलब पोएट्री वाली फॉर्म में है, और कृष्ण यजुर्वेद क्या है, प्रोज और पोएट्री दोनों फॉर्म में है ये, ठीक है। पद्य फॉर्म क्या होता है भाई, या पोएट्री फॉर्म क्या होता है, जिसमें कविताएं या बहुत मतलब कविताओं को कैसे लिखा जाता है, अगर कोई पोयम हमने लिखनी हो तो कैसे लिखे जाते हैं, उसमें हम सुंदर सुंदर अक्षरों का चुनाव करेंगे, अलंकार वाली भाषा का चुनाव करेंगे, या ऐसी राइमिंग वाले वर्ड्स का चुनाव करेंगे, तो वो क्या होता है, पोएट्री होती है। प्रोज क्या होता है, जैसे हम कोई कहानी लिख रहे हैं, मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में, जो कि क्या लगे आम इंसान को या पढ़ने वाले को कैसी लगे, इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। तो यजुर्वेद पद्य फॉर्म में है, और ये क्या है, गद्य फॉर्म में है, मतलब प्रोज और पोएट्री दोनों में है, और ये क्या है, सिर्फ पोएट्री वाली फॉर्म में है, ठीक है। यजुर्वेद का जो पुरोहित होता था, का पुरोहित मतलब पढ़ने वाला, उसे कहा जाता था अध्वर्युः, ठीक है, इसे ये कहा जाता था। ये क्या रखना है आपको, याद रखना है। यजुर्वेद सिर्फ यज्ञ के जो नियम है इसके बारे में नहीं बताता हमें कि यज्ञ के कैसे कैसे नियम होने चाहिए, सिर्फ इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता यजुर्वेद। यजुर्वेद से हम अपना आध्यात्मिक चिंतन को भी बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। यजुर्वेद से किसको बढ़ावा मिलता है, आध्यात्मिक चिंतन, या किसने आध्यात्मिक क्षेत्र में पढ़ना हो तो उसे क्या किसका सहारा लेना चाहिए, यजुर्वेद का सहारा लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले क्या, इन सारे जितने भी वेद है उनको पढ़ने के लिए कोई हमारे पास ऐसा गुरु होना चाहिए जिसके पास क्या हो, बहुत ब्रॉड नॉलेज हो, जो मैं बहुत अच्छे से बता सके कि मतलब हर टर्म्स को अच्छे से क्लियर कर सके, हर चीज को, हर एस्पेक्ट को मतलब ब्रॉड लेवल पे समझा सके। तो अगर किसी को आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उसे यजुर्वेद का भी क्या ले सकता है, वो सहारा ले सकता है। आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही है। और अगर आपको क्या लगे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लस वाला आइकन जो भी क्या है ज्वाइन करने वाला आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।